अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये नंबर केक बनाने का तरीका। इसका स्पंज किस तरह से बनाना है और इसको कटिंग कैसे करनी है और साथ ही इसकी डेकोरेशन। तो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बोल ले ली हैं, एक में सफ़ेदी ऐड कर दूँगी और एक में ज़र्दी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे साथ ब्लेंडर हो गया, एक जो ज़र्दी थी वो इसमें गिर गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बनाती रहती हूँ तो मैं हैंडल कर लूँगी। लेकिन आप कोशिश करें कि अलग-अलग बाउल में एक-एक अंडा निकाल के और फिर ऐड करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, उस तरह से ईज़ी हो जाता है। तो मैं चूँकि बनाती रहती हूँ, मुझे आइडिया है, तो इसीलिए मैं मैनेज कर लूँगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ज़र्दियों को बीट कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ी देर पड़ी ना तो ये सख्त सी हो जाती है, इनकी एक ऊपर वाली तह, तो इसीलिए पहले इन्हें बीट कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/4 कप ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और साथ ही दूध ऐड किया है 1/3 कप, नॉर्मल टेम्परेचर पे था, तो बस ये इसमें ऐड कर देंगे। गरम दूध आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध हो तो वो ऐड कर दें। तो बस अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप की जितना शुगर। ये मैंने टोटल 1 कप लिया था, और यहाँ पे 1/3 कप मैं बचा के रख लूँगी, बाकी सारा इसमें ऐड कर दूँगी। 1/3 कप हम सफ़ेदियों में ऐड करेंगे। तो बस अच्छे से बीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो अब इसमें ऐड कर दूँगी मैदा, जो कि 1 कप है, और 2 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी कोको पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इनके साथ आप चाहें तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने सफ़ेदियों में ऐड कर दिया था, आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो बस वो सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, उसे मैंने साइड पे कर दिया, और यहाँ पे अब सफ़ेदियों को अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये देखें, डबल साइज़ की हो चुकी हैं और क्रीमी हो रही हैं। और 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड किया, और जो रहती शुगर थी 1/3 कप, वो इसमें ऐड कर दी है। और ये देखें, अब इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, और बस अच्छे से बीट कर लेना है। तो यहाँ पे सफ़ेदियाँ अच्छे से बीट हो चुकी हैं, और अब इन्हें उस मिक्सर में थोड़ा-सा 2 टेबलस्पून की जितना ऐड करके फ़ोल्ड कर लेना है। हमने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से फ़ोल्ड करना है। तो जब ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए, तो बस फिर सारे मिक्सचर को हम सफ़ेदियों में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से सारे मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं। तो बस अब इसमें भी इन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करना है, बहुत हल्के हाथों से फ़ोल्ड करते जाना है। ये वीडियो को मैंने थोड़ा तेज़ किया हुआ है, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि मैं जल्दी में कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही आराम से करना है। तो ये देखें, मिक्सर हमारा फ़्लफ़ी फ़्लफ़ी है। तो अब यहाँ पे मैंने बेकिंग डिश ले ली है, और इसमें बटर पेपर को अच्छे से बिछा के ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ, और ये सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दूँगी। हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि इसके जो बबल्स हैं वो ऊपर आ जाएँ, और केक इवनली बने। और इसे बेक कर लेंगे 180 सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा स्पंज बनकर रेडी हो चुका है, और बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने सेम रेसिपी के साथ 2 स्पंज रेडी कर लिए थे, क्योंकि मुझे 2 नंबर्स चाहिए थे। तो ये देखें, दोनों स्पंज रेडी हैं, तो बस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर में नॉर्मल आप कोई सा भी वाइट पेपर ले लें, और उसमें 2 ड्रा करें पेंसिल के साथ, और इसे इस तरह से कट करके और स्पंज के ऊपर रखते हैं, और ये ईज़िली बस कट हो जाएगा। तो ये चेक करें कितना सॉफ्ट हमारा स्पंज बन के रेडी हुआ है। तो बस इसे भी निकाल लेंगे।
तो अब इसे यहाँ पे मिड से कट कर लेंगे। तो अब इसे से मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह दूसरा स्पंज रख के अच्छे से उसे भी कट कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है और इसमें थोड़ी-सी शुगर ऐड कर दी है और अब इसे स्पंज के ऊपर इस तरह से ब्रश कर दूँगी ताकि स्पंज और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले लिया है, उसे अच्छे से बीट किया है और पाइपिंग बैग में ऐड करके आगे से कट कर लिया और इस तरह से ड्रॉप्स में लगाती जाऊँगी। तो बस इसी तरह ऊपर से भी मैं इस तरह से कवर कर दूँगी इसे क्रीम के साथ। तो अब इसके ऊपर आप कोई सी भी अपनी मर्ज़ी की अच्छी सी डेकोरेशन कर सकते हैं जिस तरह की आपकी थीम है। तो मैं यहाँ पे ओरियो बिस्किट ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं ये कोको मैं ऐड कर रही हूँ। आप इसी तरह अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। तो बस ये सब चीज़ें इसमें ऐड करते जाऊँगी। इसमें फ्रेश फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं मिल रहे थे तो इसलिए मैंने ख़ुद क्रीम से बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको फ़्रेश मिलें तो आप ज़रूर फ़्रेश ही इसमें ऐड करें क्योंकि फ़्रेश बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो बस ये देखिए वाइट फ्लावर मैंने बनाया और उस पे ये मैं रेड कलर पेंट कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने क्रीम में ही कलर ऐड करके और उसके फूल बनाए थे। लेकिन बस ठीक ही हो गया था। लेकिन आपको अगर फ़्रेश मिलें तो आप ज़रूर फ़्रेश ही ऐड करें।
तो बस ये चेक करें, हमारा केक बनकर रेडी है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो बस मेरे पास यही चीज़ें थी, तो बस मैंने इतनी ही की है। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आइडियाज़ मिले होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।